हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाले मेथड की, जो कि अपने डिस्काउंटेड टेक्निक्स में कवर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इस वाले टेक्निक को सबसे पहले अपन समझेंगे, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, वो चीज़ें दोनों चीज़ें अपन देखेंगे और उसके साथ ही एक इलस्ट्रेशन भी इसका अपन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियोज़ अगर आपने चैनल पर नए देखी है, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस प्रोवाइड की गई है, उनको भी ज़रूर से जाकर गो थ्रू कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है मेथड है, वो एक्चुअली में अपन को बताता क्या है। ठीक है, तो जैसा इसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इंटरनल यानी बीच में, और रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ऐसी रेट जो अपन को रिटर्न कमा कर दे रही हो। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन में अपन को दो रेट गिवन होगी, मान के चलो 12% और 30% अपन ले लेते हैं, या यहाँ पर 18% ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों रेट के बीच में अपन को एक ऐसी रेट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिससे अगर अपन डिस्काउंटिंग करें, मान के चलो 13% यहाँ पर निकल कर आई, अगर इस रेट से अपन डिस्काउंटिंग करें किसी भी कैश इनफ्लो को, ठीक है, कैश इनफ्लो को अगर अपन डिस्काउंटिंग करें जो कि पर एनम के हिसाब से है, तो उसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वल्स टू आए कैश आउटफ्लो के बराबर। ठीक है, मैंने क्या कहा वापस से सुनिए, कि ऐसी रेट आइडेंटिफाई करना जिससे अगर अपन कैश इनफ्लोज को डिस्काउंटिंग करें तो उसके बराबर अपना कैश आउटफ्लो आ जाए। मान के चलो कि अपना कैश आउटफ्लो है 2 लाख का। ठीक है, और इसको इक्वल्स टू करना है अपन को कैश इनफ्लो के बराबर। और कैश इनफ्लो मान के चलो हर साल का जो अपन को गिवन है 20,000 गिवन है, तो ऐसी कौन सी रेट से इसको मल्टीप्लाई करूँ, ऐसी कौन सी रेट से इसको डिस्काउंटिंग करूँ ताकि जो अपना अमाउंट है वो 2 लाख के बराबर आ जाए। सीधा से ये फाइंड आउट करना अपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का काम होता है। ठीक है, तो सीधा सा अपन को पता चल चुका है कि एक्चुअली में जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है उसमें एक्चुअली में होता क्या है। ARR से जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, उसके जो है दो अलग अलग मेथड आपको ICAI ने गिवन किए। तो दोनों मेथड को अपन एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले जो अपन समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ IRR, उसका सिनेरियो नंबर फर्स्ट अपन समझने वाले हैं। और ये सिनेरियो नंबर फर्स्ट आपको क्या बताता है कि जब आपका यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो, उस केस में आपको जो यहाँ पर कैसे IRR को कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मली इसके कुछ स्टेप्स होती है, उन एक एक स्टेप्स को अपन अब देखने वाले हैं। देखिए, दो स्टेप जो है सबसे पहले दी गई यहाँ पर, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके इक्वल करना है आपको अपने कैश इनफ्लो को, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आपने आउटफ्लो किया है उसके बराबर ही आपका कैश इनफ्लो भी होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं अपने एन्युटी फैक्टर से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो एन्युटी फैक्टर है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो अपन को कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। अपन को जो अपन ने पेबैक मेथड पढ़ा था, जो ऊपर नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में अपन देखा था, जिसमें अपन क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट लेते थे उसको डिवाइड कर देते थे हर साल के एनुअल कैश इनफ्लो से। इससे अपन को जो यहाँ पर जो रिजल्ट आता था वो ईयर्स में जो है शो कर जाता था। मान के चलो यहाँ पर अपन ने 2 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट किया है, और 20,000 जो है पर एनम अपन को कैश इनफ्लो मिल रहा है। ठीक है, और ये कैश इनफ्लो जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, मतलब 10 ईयर्स में ये पैसा अपने पास रिकवर हो जाएगा, तो 10 ईयर्स इसका आंसर आ जाता था। तो इस तरह से पेबैक मेथड वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, और फिर उससे कितने ईयर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो आपको देखना है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है सेकंड टू, मतलब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू टेबल रहती है, अब उसमें से आपको ये देखना पड़ता है कि जो 10 ईयर आपके रिजल्ट आ रहा है इसका, उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए 10 ईयर के आसपास की वैल्यू आपको देखनी पड़ती है। वहाँ से अपन को रेट या तो डायरेक्टली मिल जाएगी, या फिर दो रेट अपन को ऐसी मिल जाएगी जिसके बीच में अपना आंसर होगा। ठीक है, तो उससे अपन को आइडेंटिफाई करना होता है। और सेकंड यहाँ पर स्टेप बताएगी, मतलब ये हो गया अपना कि जब जो एन्युटी फैक्टर है अपन को डायरेक्टली मिल जाए। और सेकंड स्टेप जब है कि जब आपको जो एन्युटी फैक्टर डायरेक्टली ना मिले, दो रेट्स यहाँ पर आपको मिल जाए क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, देखिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपना पेबैक मेथड है उसको लगाकर अपन को ईयर निकाल लेना कि प्रोजेक्ट कितने ईयर में जो है कंप्लीट हो जाए। अब इस ईयर के माध्यम से अपन देखेंगे कि जो मान के चलो यहाँ पर 4 ईयर्स अगर अपन ले, 4 ईयर में अगर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली अपन को बता रहा है 4 ईयर में अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, और 4 ईयर की वैल्यू जो अपन को गिवन है वो डायरेक्टली बता रही है कि 14% आपका IRR है। ठीक है, तो इस केस में
14% आपका आंसर हो जाएगा। पर आप जो यहाँ पर 4 ईयर में डिसाइड नहीं कर पा रही हो, यानी कि जो रेट आपके आ रही है वो दोनों के बीच में आ रही है, मतलब 5 भी है और 3.928 है, इसके बीच में आपका आंसर होने वाला है। इन दोनों रेट को आपको जो है अपने आंसर के लिए कंसिडर करना होगा, और इन दोनों रेट से जो है एक और फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है स्टेप 4 के नाम से। इस फार्मूले को लगाना है और अपना आंसर निकाल लेना है। फार्मूले में अपन को 2 रेट सबसे पहले मिल जाती है, जिसमें लोअर रेट को अपन सबसे पहले लेते हैं, और एन पी वी एट लोअर रेट क्या है उसको अपन देखते हैं, और उसमें से उसको डिवाइड करते हैं अपन एन पी वी एट लोअर रेट, उसमें से माइनस करते हैं एन पी वी एट हाई रेट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाई रेट माइनस लोअर रेट से, इससे अपना आंसर आ जाता है। यानी कि अपन को जो आई आर आर वाली रेट चाहिए होती है वो इससे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली जाती है। और ये जो नीचे वाला है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है अपने सॉल्यूशन के। इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन भी अपन देखने वाले, इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोला गया है कि ए लिमिटेड है वो इवेल्यूएट करिए एक प्रोजेक्ट को, जो कि जिसमें आउटफ्लो जो होना है, जब अपना इन्वेस्टमेंट जो होना है वो 10 लाख का होना है, और इसी इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट से यहाँ पर जो एनुअल कैश इनफ्लो अपन को हर साल का होने वाला है वो 2,50,000 का होने वाला है। और ये कब तक होगा? 6 ईयर्स तक, यानी कि प्रोजेक्ट की लाइफ अपनी 6 ईयर्स तक है। बोला गया कि अज्यूम कीजिए जो सेल्वेज वैल्यू प्रोजेक्ट की वो 0 है, मतलब कोई भी सेल्वेज वैल्यू नहीं है यहाँ पर प्रोजेक्ट की, और जो IRR है वो आपको डिसाइड करना है प्रोजेक्ट की कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो स्टेप्स जो भी अभी तक आप देखते हुए हो उन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे और अपना सॉल्यूशन जो है आ जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन किस बेसिस पर किया जाता है? अपने पीबैक मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो पीबैक मेथड अपन लगाएंगे और उसी से अपन सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एक अप्रॉक्सीमेशन अपन को आइडिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट अपना है उसको डिवाइड करते हैं अपने हर साल के कैश इनफ्लो से। तो 10 लाख का अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसको डिवाइड करेंगे 2,50,000 जो कि हर साल का कैश इनफ्लो है। तो अपने जो है जो आंसर आएगा वो 4 ईयर से यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 4 ईयर में आपको ये 10 लाख का अमाउंट रिकवर हो जाएगा। अब इस 4 ईयर के रिजल्ट से आपको देखना है, इस 4 ईयर के रिजल्ट को अपने पीवी टेबल में देखना है, जो कि आपको बुक के लास्ट में गिवन हो शायद। ठीक है, तो उससे आपको मैच करना है, और ये 4 ईयर कहाँ पर मैच कर रहा है वो चीज़ आपको देखनी होगी। अगर 4 ईयर पर डायरेक्टली कोई परसेंटेज गिवन है तो उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दो, अगर 4 ईयर पर डायरेक्टली परसेंटेज गिवन नहीं हो तो उसके आसपास वाली आपको रेट लेनी है, यानी कि उससे जस्ट एक ज़्यादा वाली और उससे जस्ट एक कम वाली आपको जो है पीवी फैक्टर की वैल्यू लेनी है। और जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4.111 एक जगह गिवन है और 3.998 गिवन है, मतलब इन दोनों के बीच में अपना 4 ईयर का आंसर आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों पीवी फैक्टर्स पर जो भी रेट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 12% और 13% इन, मतलब ये पीवी फैक्टर है उस पर रेट अपन को गिवन की गई है। इसी रेट को अप्लाई करते हुए अपन अपना जो कैश इनफ्लो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 12% की, और फिर बात करेंगे अपन 13% वाले रेट की। तो 12% से सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं कि जो 10 लाख का अमाउंट है वो अपना है कैश आउटफ्लो, इसलिए इसको रखेंगे नेगेटिव, और जो हर साल का कैश इनफ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पी फैक्टर से। और ये पी फैक्टर कौन सी रेट पर है? 12% वाले पर, यानी कि 4.111। तो इससे अपना जो एक प्रेजेंट वैल्यू जो निकल कर आएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो निकल कर आएगी वो एक तो पॉजिटिव में आएगी, एक नेगेटिव में आएगी। तो जो पॉजिटिव आ रही है अपने पास 27,750, और 13% पर सेम अपन को प्रोसेस लगाकर अपन को ये वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको तो आउटफ्लो दिखा देंगे, नहीं नेगेटिव में दिखा देंगे, और जो कैश इनफ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पी फैक्टर से। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स है। ठीक है, अपन ने क्या किया, आउटफ्लो लिया है, और आउटफ्लो में से अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपना इनफ्लो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने पी फैक्टर से, और इससे अपनी जो है अपने पास वैल्यू आ रही है। और एक वैल्यू आएगी अपने पास पॉजिटिव में, एक वैल्यू आनी चाहिए अपने पास नेगेटिव में। ठीक है, इनके बीच में जो अपन निकालेंगे अपने फार्मूले से एनपीवी, सॉरी एनपीवी नहीं आईआरआर। ठीक है, अपना फार्मूला अपन ने देखा था। सबसे पहले अपन लेंगे लोअर रेट। लोअर रेट अगर आप देखो 12% और 13% में से लोअर रेट कौन सी है? 12%। ठीक है, और उसमें लेना अपन को लोअर ऑफ एनपीवी। तो लोअर ऑफ एनपीवी मतलब लोअर रेट का आप एनपीवी देखो तो लोअर रेट का एनपीवी जो निकल कर आ रहा है यहाँ पर 27,750, वो लेना अपन को, और उसको डिवाइड करना है लोअर ऑफ एनपीवी, मतलब लोअर रेट वाला एनपीवी माइनस हाई रेट वाला एनपीवी। तो लोअर रेट वाला एनपीवी 27,750 है, और उसमें से लेस करेंगे अपन जो -500 है उसको। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन हाई रेट माइनस लोअर रेट। तो हाई रेट अगर आप देखोगे 13% है, और लोअर रेट यहाँ पर 12% है, तो 13% माइनस 12% अपन ने कर दिया। और इसको जैसे ही अपन सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर अपने पास IRR निकल कर आ जाएगी,
और ये IRR ये रेट बता रही है कि इस मतलब ये जो रेट है इससे अगर आप डिस्काउंटिंग करोगे अपने कैश इनफ्लो को तो वो वैल्यू आएगी आपके कैश आउटफ्लो के बराबर। ठीक है, इस तरह से कुछ सॉल्यूशन करना है आपको। और ये केस देखा अपन ने जब कैश इनफ्लो अपना हर साल का इक्वल हो। होप्स आपको समझ में भी आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जब आपका कैश इनफ्लो हर साल का अलग अलग हो तो उस केस में आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।